एक सुनसान गली में बारिश हो रही थी और एक जख्मी बुली दीवार के साथ बैठी कांप रही थी। लोग आ रहे थे, जा रहे थे। किसी ने देखा मगर रुका नहीं। हर किसी को अपनी जिंदगी की जल्दी थी। फिर अचानक एक छोटा सा बच्चा रुका। उसने अपनी पानी की बोतल निकाली और बुली के सामने रख दी। ये मंजर देखकर एक और शख्स रुक गया। दूसरा, फिर तीसरा। चंद ही लम्हों में 50 लोग वहां जमा हो चुके थे। कुछ लोगों ने बुल्ली को देखा और मदद के लिए जमा हो गए। किसी ने कपड़ा बिछाया, किसी ने पानी दिया और किसी ने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने बुल्ली को उठाया और उसका इलाज शुरू किया। बुल्ली के कांपते हुए जिस्म में अब आहिस्ता आहिस्ता सुकून आ रहा था। ये मंजर देखकर पूरे गांव के लोग जमा हो गए। हर किसी ने मदद की और बिल्ली के लिए मोहब्बत दिखाई। चंद लम्हों में बुल्ली ने पानी पीकर पहली बार खुशी का इजहार किया। अब वो थोड़ी हरकत कर रही थी। बच्चे बुल्ली के साथ खेलने लगे। बुल्ली भी खुश होकर दौड़ने लगी और गांव के चेहरे मुस्कुरा गए। बुल्ली ने पहली बार गांव की सड़क पर कदम रखा। हर नजर उस पर थी और सब देख रहे थे कि वो महफूज है। बुल्ली ने गांव के दूसरे जानवरों से मुलाकात की। थोड़ा सा खौफ लेकिन हौसला था। बुल्ली ने अपनी पसंदीदा छत पर बैठकर सूरज गुरूब होते देखा। ये लम्हा अमन का था। बुल्ली ने एक छोटे बुल्ली के बच्चे को खतरे से बचाया। सब हैरान रह गए कि ये छोटी सी जानवर कितनी बहादुर थी। आखिरकार बिल्ली आराम कर रही थी और गांव वाले एक खानदान की तरह उसके साथ थे। बुल्ली ने गांव के बाग की सैर शुरू की। हर फूल और हर पत्ती उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच रही थी। बुल्ली ने एक छोटी सी अलमारी देखी और अंदर जाकर आराम करने लगी। इसे अब सुकून महसूस हो रहा था। बुल्ली ने छत से बच्चों को खेलते देखा। उसकी आंखों में तजस्सुस और खुशी दोनों थे। बुल्ली ने छोटे बुल्ली के बच्चे के पास जाकर उसे आराम दिया। ये मंजर सबके दिलों को गरमा गया। बुल्ली ने दूध पिया और बच्चों की खुशियां देखकर उसके चेहरे पर सुकून छा गया। बुल्ली ने सूरज गुरूब होते देखा। ये लम्हा अमन और सुकून का था। बुल्ली ने सूरज गुरूब होते देखा। ये लम्हा अमन और सुकून का था। गांव में सुबह का वक्त था और बुल्ली अपनी मामूल की सैर कर रही थी। सब कुछ पुरसुकून था। बुल्ली ने गांव के लोगों की मदद की, बच्चों के पास बैठी और सब खुश थे। लेकिन कुछ लोग बिल्ली की इज्जत नहीं करते, उसे धक्का देकर भगा दिया। बुल्ली ने दुख के साथ गांव छोड़ा और जंगल की तरफ चल दी। बुल्ली ने जंगल में कदम रखा। हर दरख्त और हर पत्ते ने उसे हैरान कर दिया। जंगल के दूसरे बुलियां जमा हो गई और सब ने उसका इस्तकबाल किया। बुल्ली के साथ अब सैकड़ों बुलियां थीं। जंगल की हर तरफ उनकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। गांव में अचानक चूहों की एक बड़ी फौज आ गई। खाने पीने सब कुछ तबाह कर दिया। गांव वाले परेशान थे। हर तरफ तबाही और खौफ था। लीडर बुल्ली ने फैसला किया, गांव की मदद के लिए वापस जाना जरूरी है। बुल्ली ने अपनी फौज के साथ गांव की तरफ मार्च शुरू किया। सब तैयार और मुत्तहिद थे। बिल्लियों की फौज पहली बार चूहों का सामना कर रही थी। मिहाज पर खौफ और हिम्मत दोनों थे। लीडर बुल्ली ने हमला किया और सब बुलियां चूहों पर झपटे मारने लगी। चूहे भाग गए। बिल्लियों ने गांव को बचा लिया। गांव वाले बुलियों के शुक्रगुजार थे, खास तौर पर उस लीडर बुली के। बच्चे और बुलियां खेलने लगे। गांव में खुशी छा गई। बुलियों की फौज अब गांव की हिफाजत कर रही थी। सब देखकर खुश थे। लीडर बिल्ली ने शाम के वक्त फख्र के साथ देखा। गांव अब महफूज था। गांव वाले अब बिल्लियों की इज्जत कर रहे थे। मोहब्बत और शुक्र के जज्बात वाजे थे। हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।